नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने दिवाली का सेलिब्रेशन बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर प्रदेश के बीजेपी के नेताओं के साथ में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में जो बैठक हुई थी, उसके बाद में तमाम तरीके की थ्योरी निकल कर आ रही है। ऐसा बताया जाता है कि इस बैठक के अंदर इस तरीके की भी चर्चा हुई है जिसमें राजस्थान में वर्तमान में बीजेपी के पास में 24 एमपी है और उन्हीं में से 1 दर्जन एमपी को बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। जी हां, आपने ठीक सुना, इसी तरीके की कुछ थ्योरी चल रही है जिसमें यह बताया गया है कि ऐसे 12 सांसद हैं जिन्हें 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही है और उसी में से बहुत बड़े नाम भी है ओम बिरला से लेकर, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के 2 जो सांसद है उनका नाम जो कि मोदी सरकार में बड़े ओहदे पर है, मंत्री है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी। ऐसा बताया जाता है कि इन दोनों को भी 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है और उसी को लेकर तमाम तरीके की रणनीति बनाई जा रही है। दरअसल बीजेपी का जो आला कमान है या जो राजस्थान के प्रभारी है, उनका ये मानना है कि अगर 2023 का चुनाव फतेह हो गया तो उसके बाद में 2024 जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए 2023 में किस तरीके से बीजेपी को राजस्थान में सत्ता वापसी मिले और उसी के तहत सारी ये रणनीति बनाई जा रही है। ऐसा बताया जाता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत इससे पहले कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। वो लगातार 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दोनों बार वो मिनिस्टर्स है। उन्हें इस बार 2023 विधानसभा चुनाव के लिए हो सकता है कि पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ाए, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो राजस्थान में जो बीजेपी के जो सीएम के दावेदार है उनका नाम उनमें काउंट होता है। तो उन्हें किस सीट से लड़ाया जा सकता है, इसको लेकर तमाम तरीके की अलग अलग थ्योरी है, लेकिन मुख्यतः यह माना जा रहा है कि पोखरण हो सकता है कि 2023 विधानसभा चुनाव गजेंद्र सिंह पोखरण से लड़े। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई बड़ी बात या बड़ी कोई बीजेपी के बड़े नेताओं ने खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस तरीके की एक रणनीति बनाई जा रही है। दूसरा नाम है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी इससे पहले भी 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वसुंधरा गवर्नमेंट में एमएलए थे और उसके बाद में हाल ही में 2018 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। क्योंकि कैलाश चौधरी बायतू से है तो उनका नाम भी जो 12 सांसद है उनमें सबसे टॉप पर है, क्योंकि वो मंत्री है इसीलिए, और उन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी बीजेपी कर सकती है। इस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है। कैलाश चौधरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि आखिर वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इसको लेकर तमाम तरीके की अटकलें हैं। ये सारी अटकलों पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक क्योंकि कैलाश चौधरी इससे पहले बायतू से 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो हो सकता है कि कैलाश चौधरी को विधानसभा बायतू से उतारा जाए। नहीं तो दूसरा जो एक पहलू और भी सामने आ रहा है कि बाड़मेर विधानसभा जो कि कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ है, लगातार 3 बार कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन है, लगातार जीत रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे नेता को उतारा जाए जो कि बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा हो, साथ में जो बाकी जो जातियां हैं उनको शर्मसार कर सके। और क्योंकि किसी भी तरीके से इस बार बीजेपी ने यह टारगेट बनाया है कि हमें बाड़मेर जिला मुख्यालय की सीट को जीतना है, तो हो सकता है कि कैलाश चौधरी को बीजेपी बाड़मेर से भी चुनाव लड़ा ले। क्योंकि इससे पहले 2014 के अंदर कर्नल सोनाराम चौधरी एमपी बने थे और 2018 के अंदर कर्नल सोनाराम चौधरी ने को वसुंधरा राजे ने बाड़मेर से चुनाव लड़ाया था। हालांकि हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके की तमाम खबरें आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, किरोड़ीलाल मीणा, ये जो तमाम बड़े चेहरे हैं, इन्हें 2023 विधानसभा चुनाव लड़ाने के आसार नजर आ रहे हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश भवाला।